नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगी कि जो भी इस कथा को सुन रहा है, बाबा भोलेनाथ उन सब की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन पुण्यमयी कथा को। देखिए, आज की इस कथा में हम सुनेंगे दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्रह्मन विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का स्मरण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से स्मरण करो। वे दोनों दंपति वहाँ लौकिकी की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित स्वरूप है। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहाँ भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ? और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए, इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर में पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव मोह में डालने वाली ऐसा लीला देख करके सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। माता सती ने कहा, देवादिदेव सर्वेश पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु
आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही तो हैं नाथ। ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेव्य स्वामी, अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित जान नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकाट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूँ बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूँ। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास चलूँ। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए नमस्कार करके बोले। श्री राम ने कहा, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझे कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित होती हुई सती उनसे इस प्रकार बोली। रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था। तुम विरह को कैसे पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः
राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आँखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे होगे। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान के शिव के निकट नहीं गए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। तो सभी प्रिय भक्त एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। आगे की कथा अब हम सुनेंगे। इस कथा में आगे की में हम सुनेंगे श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना और सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग करना। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया था, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिंधो, गंधर्वों, नाग आदि को तथा संपूर्ण देवों को भी शीघ्र वहाँ बुलवाया। समस्त वेदों और आगामों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया। वहाँ उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे। इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया था। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद में महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया। उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होोगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं
वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ आकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है, वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूँगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे माता सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूँगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा तो प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट होने नहीं दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्हें भगवान शिव से पूछा उन्होंने, नाथ मेरे परमेश्वर, आपकी कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभावों को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे।
नाना प्रकार की कहते हुए कथाएं वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई। उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने शिव महापुराण का यह अध्याय सुना, जिसमें हम आगे सुनेंगे प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना और नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान करना और भगवान शिव का नंदी को शांत करना। तो आने वाले अध्याय को सुनने के लिए आप लोगों को अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना होगा हर हर महादेव। भगवान शिव की इन मनोरम कथाओं के सुनने मात्र से हमारा जीवन इस लोक में और परलोक में सब जगह सुखपूर्वक बीतता है। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय।